हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा भैया? 16वें समूह, पी ब्लॉक के 16वें समूह का सल्फर के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने फास्फोरस को देखा, अब सल्फर को देखेंगे। फास्फोरस बोल रहा हूं, सॉरी, ऑक्सीजन को देखा। ठीक है, अब सल्फर देखेंगे। तो सल्फर में आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का संपर्क विधि। ठीक है, निर्माण, वो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। और रहेगा ऑक्सी अम्ल ऑफ सल्फर। ये दोनों जो है महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या है? सल्फर। तो डियर स्टूडेंट, सल्फर जो होता है आपका, सब लोगों को पता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। सल्फर, इसका जो है प्रतीक चिन्ह जो है S है। इसको सबसे पहले प्राप्त कैसे किया जाता है? नॉर्मली इसका ऑकरेंस कहाँ है, प्राप्ति कैसे किया जाता है उसको देखिए। धरती के जमीन के अंदर, ठीक है, खनिज के रूप में पाया जाता है। तो उस सल्फर को एक विधि के द्वारा, जिसको हम लोग लुसियाना विधि कहते हैं, फ्रांस विधि कहते हैं, उस विधि द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है ये देखिए। चट्टान होते हैं, जमीन के अंदर क्या है? चट्टान है। और इन चट्टानों के बीच में हमारा क्या रहता है? सल्फर जो है उपस्थित रहता है। तो उसको कैसे प्राप्त किया जाता है ये देखिए। बहुत बेहतरीन, ये जो है ओल्ड है बट गोल्ड है, बहुत बढ़िया जो है तरीका है। इधर देखिए कैसे। सपोज करो कि यहां हमारा क्या है? सल्फर है। ठीक है, तो जहां पे सल्फर रहता है वहां का जो मिट्टी रहता है वो थोड़ा सा नर्म मिट्टी होता है। और ये चट्टान है, चट्टानों के बीच पाया जाता है। तो उसको कैसे किया जाता है ये देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा। बहुत बेहतरीन है, ठीक है, बहुत पुराना है, आज भी इस विधि का उपयोग किया जाता है, मतलब क्षेत्र के लोग। ठीक है, अब हो गया ना भैया, आधुनिकता जमाना आ गई, तो कोयले का खनन जेसीबी और विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आज भी जो लोग, क्षेत्रीय लोग हैं, वो कोयले का खनन कैसे करेंगे? अपने उसी औजारों से ही तो खनेंगे है कि जेसीबी लाएंगे बेचारे लोग। तो आज भी इस मेथड का उपयोग किया जाता है। और ये मेथड है कैसा भैया? ये देखिए आप लोग, बहुत सुंदर मेथड है यार। आपको सब सेम लग रहा होगा, मैं बताता हूं, सब समझ में आ जाएगा आपको। होता क्या है एक्चुअल में, इस और ये जो दिख रहा है पाइप आपको, ये सिंगल जो पाइप दिख रहा है, इसके माध्यम से हम लोग गर्म जल भेजते हैं। क्या भेजते हैं? गर्म जल भेजा जाता है। गर्म जल भेजा जाता है इन दोनों से। ये देखिए, इसमें से क्या भेजेंगे? गर्म जल भेजेंगे, उबलता हुआ एकदम गर्म जल। ये गर्म जल, और गर्म जल जब नीचे जाता है डियर स्टूडेंट, तो ये गर्म जल क्या कर देता है? सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर देता है? घोल लेता है, पूरा अपने आप में घोल लेता है। इस प्रकार घुल जाता है। अब इस वाले जो पाइप दिख रहा है आपको, ये वाला जो पाइप दिख रहा है, यहां से हम लोग क्या प्रवाहित करते हैं? वायु प्रवाहित करते हैं। क्या चीज? वायु। तो वायु जब प्रवाहित किया जाता है, वायु एकदम तीव्रता के साथ, प्रेशर के साथ जब भेजा जाता है, तो वो क्या करता है? बोर खनते हुए देखिए आप लोग, वायु भेजा जाता है, पानी भेजा जाता है, प्रेशर मारा जाता है। सिमिलरली यहां भी प्रेशर मारा जाता है। तो प्रेशर मारने के कारण ये जो है, एक तो उसमें झाग उत्पन्न होगा, झाग निकलेगा, समझ रहे हो। और ये वाला जो आपको दिख रहा है, ज्यादा बना दिया हूं मैं, ठीक है, 3-4 ठो बन गया है। ये एक और है, बन गया है। ठीक है, एक्चुअल में इसको समाप्त कर देते हैं। चलिए, ये लीजिए, 2 पाइप हो गए। तो इस वाले यहां से क्या होने लगता है? आपका सल्फर जो है ऊपर उठने लगता है, चढ़ने लगता है जी, इधर चढ़ने लगता है सल्फर। ठीक है, मतलब विलियन के रूप में इस प्रकार चढ़ने लगता है। इस विधि को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लुसियाना या फ्रांस विधि। समझ में आया? दूसरा इसका प्राप्ति का सोर्स है आपका फिर से नेचर में आपका प्रकृति में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाया जाता है। कौन सा गैस पाया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का जब ऑक्सीकरण किया जाता है, तो ऑक्सीकरण करने पर हमको सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। कौन सा गैस प्राप्त होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। 2 सल्फर है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। और 4 हाइड्रोजन है तो H2O, 2H2O, ऑक्सीकृत सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस का पुनः हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया कराते हैं। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को। तो ये जो है आपका क्या बना लेता है डियर स्टूडेंट? 3S, 3 ठो सल्फर, ये देखिए, 2 यहां और 2 और 1, 3, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये हो जाएगा 2H2O।
तो इस प्रकार से हमको सल्फर की जो है प्राप्ति हो जाती है। तो ये है ऑकरेंस ऑफ सल्फर। ठीक है, अब इसके पश्चात जो आता है वो है कि सल्फर के अपरूप। ठीक है, हालांकि ये उतने महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, मैं बता दिया ना आपको। इसका महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण का संपर्क विधि और ऑक्सी अम्ल। ठीक है, शीश कक्ष विधि भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो सल्फर के अपरूप, ये केवल जानकारी वाला है, सल्फर के अपरूप। तो सल्फर जो है मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है हमारा क्रिस्टलीय सल्फर, क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय सल्फर, और दूसरा होता है डियर स्टूडेंट हमारा अक्रिस्टलीय सल्फर, अक्रिस्टलीय सल्फर। ठीक है, इस क्रिस्टलीय सल्फर को अगेन दो टाइप में बांटा जाता है, वो है विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष जिसको हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं, अल्फा सल्फर। ठीक है, और दूसरा होता है आपका एक नताक्ष, एक नताक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं बीटा सल्फर, बीटा सल्फर। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार इनको क्रिस्टली को तीन भागों में अक्रिस्टली को तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा सल्फर है भैया बता दीजिए मुझे। कोलाइड सल्फर, दूधिया सल्फर, और तीसरा होता है इसका प्लास्टिक सल्फर। क्या होता है? प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। इनके बारे में कोई विशेष वर्णन नहीं है, आपके सीबीएसई एनसीईआरटी हो चाहे स्टेट बोर्ड में हो, के बारे में विशेष वर्णन नहीं। थोड़ा सा वर्णन जो है उनके बारे में वर्णन है। ठीक है, तो विषम लंबाक्ष क्या होता है? विषम लंबाक्ष अल्फा सल्फर जो होता है वो वास्तव में पीले रंग का होता है। कौन से रंग का? पीले रंग का होता है। और इसका जो गलनांक होता है डियर स्टूडेंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है हमारा 385.8 केल्विन, और इसका जो घनत्व होता है डेंसिटी, ठीक है, वो होता है 2.06। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है, 2.06 होता है। एवं इसे प्राप्त करना है यदि आपको, तो कार्बन गंधक के कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड विलयन को वाष्पीकृत करके इसे प्राप्त किया जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि ये जल में अविलय है, किंतु आपका बेंजीन है, ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल एवं ईथर जैसे कार्बनिक विलायकों में ये क्या होता है आपका, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम लोग बात करें एक नताक्ष बीटा सल्फर की, तो एक नताक्ष जो बीटा सल्फर है उसका गलनांक जो होता है वो होता है आपका 298 नहीं है, 293.3 केल्विन, 293.3 केल्विन। एवं इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो 1.98 होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी के साथ ये कार्बन डाइसल्फाइड में आपका विलय होता है। और इसे बनाते कैसे हैं? एक नताक्ष जो बीटा है, ठीक है, एक नताक्ष बीटा सल्फर को विषम लंबाक्ष अल्फा सल्फर से बनाया जाता है। तो विषम लंबाक्ष अल्फा सल्फर को जब गर्म किया जाता है तो हमको एक नताक्ष बीटा सल्फर मिलता है, किंतु जैसे ही वापस ठंडा होता है पुनः वो किस में बदल जाता है? विषम लंबाक्ष में बदल जाता है। तो ये कुछ है आपका छोटा सा जानकारी प्लस। ठीक है, अब छोटा सा हम लोग देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण शीश कक्ष विधि। तो सल्फ्यूरिक क्या देखते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये सल्फर का एक प्रमुख यौगिक है। ठीक है, प्रमुख यौगिक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका लेबोरेटरी मेथड जो है, ठीक है, यदि आप लैब में बनाना चाहते हैं तो एकदम सिंपल तरीके से इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। एक फ्लास्क ले लीजिएगा, छोटा है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, एक फ्लास्क ले लीजिएगा। इस फ्लास्क में, गोल पेंदे के फ्लास्क में आप क्या ले लेंगे? डाल देंगे हम लोग तांबा। क्या डाल देंगे? तांबा डाल देंगे, तांबा का जो है चूर्ण। ठीक है, इस प्रकार से तांबा का चूर्ण डाल देंगे। और
इसमें एक हमारे किप की सहायता से क्या डाल देते हैं डियर स्टूडेंट, किप की सहायता से हम लोग डाल देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डाल देते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। इस प्रकार यहां से क्या डाल देते हैं? H2SO4 डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, गंधक अम्ल बोलते हैं जिसको, सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया जाता है यहां से। अब भैया इसको किसी चीज से रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये तो गिर जाएगा यार। ठीक है, तो रोकना पड़ेगा किसी चीज से, तो किस चीज से रोक देते हैं? एक जाली लगा देते हैं, गर्म भी करना है हमको, जाली लगा देते हैं, यहां पे एक स्टैंड लगा देते हैं रोकने के लिए इसको। ठीक है, पकड़ के रखना है भैया, नहीं तो गिर जाएगा यार। मैं इसको रफली बना रहा हूं, आपको अच्छे से बनाना है, आप बना सकते हैं, इसी को थोड़ा सा डेकोरेट कर दीजिएगा तो अच्छा से बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और हम बर्नर की सहायता से क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। ये तो होता क्या है ये समझिए, सुनिए होता क्या है ये सुनिए, थोड़ा सा देख लेते हैं फिर उसके बाद सुनाते हैं आपको अच्छे से। इसको आप गोल बनाओ, ऐसा बनाओ, इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां भी हमारा क्या रहता है? H2SO4 रहता है। ठीक है, और उसके बाद यहां आपको मिल जाता है डियर स्टूडेंट, क्या चीज बोलिए? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहां मिल जाता है हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल जाता है। ये लीजिए, रफली बनाया हूं मैं ऐसे ही, टाइम पास सिंपल। होता क्या है ये देखिए, जब कॉपर का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, वो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, जब रिएक्शन होता है तो हमको, सॉरी यार, जब गर्म किया जाता है, जब इसे गर्म किया जाता है तो हमारा बनता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, प्लस 2H2O प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। और यह सल्फर डाइऑक्साइड डियर स्टूडेंट यहाँ है, यहाँ देखिए तांबा है और तांबा में सल्फ्यूरिक अम्ल डाले और गर्म किए, तो गर्म किए तो यहाँ से ये क्या डालने के लिए है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल डालने के लिए है ना, किप जो है। और यहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी वो ऊपर उठ करके यहाँ से इस नली के माध्यम से इधर आ जाएगा, और यहाँ फिर क्या होता है? उसका फिर से प्यूरिफिकेशन होता है। यदि थोड़ी मात्रा में यदि उसमें और कुछ अशुद्धियां हैं तो वो जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा वो शोषित हो जाती है, और फिर ये जो गैस का बुलबुला निकलेगा, ये बुलबुला प्योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगा, जो कि यहाँ पे आपका एकत्र होते जाएगा। क्या चीज? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार से लेबोरेटरी मेथड है ये, लेब में इसी प्रकार बनाया जाता है। अब इसके बाद यदि आपको इसको इंडस्ट्रियल मेथड में करना है, मतलब इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, तो इंडस्ट्री में जो है गंधक को अर्थात सल्फर को जला करके इसको क्या बनाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त किया जाता है। एकदम सिंपल। ठीक है, ढेर सारी मात्रा में गंधक को जला करके प्राप्त किया जाता है। दूसरा है तरीका ये है कि आपने पढ़ा होगा, मैं पढ़ाया हूँ अध्याय 6। अध्याय 6 में जहाँ हम लोग ने भर्जन, निस्तापन, प्रगलन वगैरह पढ़े हैं, ठीक है, धातु कर्म, मेटलर्जी देखे हैं, वहाँ आपने देखा होगा, क्या देखा है भाई, कि जब हम कॉपर पायराइटिज का, ठीक है, निष्कर्षण करते हैं, तो वहाँ कॉपर का ताम्र धातु का निष्कर्षण करते हैं तो वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। हर स्टेप में लगभग सल्फर डाइऑक्साइड का प्राप्त होता है, तो उस तरीके से भी हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो यह है इसका बनाने का तरीका। चलिए देखते हैं इसका कुछ प्रॉपर्टीज। सल्फर डाइऑक्साइड की रासायनिक क्रिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक जो है रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है। ठीक है, तीखी गंध वाली गैस है, और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज ये होती है डियर स्टूडेंट कि ये ना तो जलता है ना तो जलने में सहायक है। और इसका कहीं क्रिया देखते हैं, क्रियाविधि देखते हैं, तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड जल के साथ अत्यंत ही विलेय है, और जल के साथ क्रिया कराने पर, विलेय कराने पर यह जो है सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल बनाता
है। यदि हम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कुछ इस प्रकार क्रिया करता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये सोडियम सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? सोडियम सल्फाइड बनाता है। सोडियम सल्फाइड बनाता है H2O। इस प्रकार से सोडियम सल्फाइड बनाता है। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल गुण ये पाया जाता है कि अपचायक की भांति एवं आक्सीकारक की भांति दोनों के भांति कार्य करता है। अपचायक के भांति कार्य कैसे, ये देखिए अपचायक की भांति कैसे कार्य करता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराई जाती है H2O के साथ, तो क्या बनेगा ये देखिए आप लोग, क्या बनता है ये देखिए, H2SO4 प्लस 2H, दो हाइड्रोजन मुक्त कर रहा है। तो जो हाइड्रोजन मुक्त करता है मेरे भाई, मुक्त कर रहा है, तो ये अपचायक है। तो इस क्रिया में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन मुक्त हो रही है, और इस हाइड्रोजन नवजात ऑक्सीजन को किसी भी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तत्व इस हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या हो जाता है? अपचयित हो जाता है और अम्ल बनाता है। हाइड्रोजन तत्व अपचयित हो जाते हैं, जैसे ये देखिए 2H, वो नवजात ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को ग्रहण किया, ठीक है, क्लोरीन, और ये बना लेगा 2HCl। तो इस प्रकार ये किसका कार्य कर रहा है? अपचायक का। ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे जब, तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका जलीय विलयन, ओके, प्लस Cl2, क्योंकि दो हाइड्रोजन से दो हाइड्रोजन कट गया, ठीक है, और ये हमको प्राप्त हो रहा है H2SO4 प्लस 2HCl। इस प्रकार समझ में आ रहा है? तो ये एक अपचायक का कार्य करता है। ये इसके साथ साथ आक्सीकारक का भी कार्य करता है। कैसे आक्सीकारक का कार्य करता है? ये देखिए, ये धातुओं को उसके ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। और नहीं पता होगा तो जाइए और अध्याय 6, ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर धातुओं का धातु कर्म जो है मेटलर्जी, उसमें मैं बताया था आपको कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो, ठीक है, अगर मैग्नीशियम ग्लास है तो उसके साथ क्या कर देगा? इसको देखिए बताते हैं आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो और क्या बचेगा यार? सॉरी स्टूडेंट, ये एक्चुअल में आपका 2 रहता है, 2Mg, धातु को धातु ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर हमारा यहाँ बच जाएगा सल्फर, ठीक है। इस प्रकार होता है ये क्रिया। अब देखते हैं क्या चीज़, इसके उपयोग, यूसेस। तो यूसेस कहाँ होते हैं ये सुनिए। सबसे पहला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं कीटाणुनाशक, ठीक है। तीसरा शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, शर्करा एवं पेट्रोलियम के शोधन में, ठीक है। चौथा आप लिख सकते हैं क्या चीज, चौथा बता रहे हैं आपको प्रतिक्लोर, बताएंगे क्या है प्रतिक्लोर क्या है, ठीक है। एंटी क्लोरीन बोलते हैं इसको, अर्थात क्लोरीन की अधिकता को समाप्त करने में। पांचवा लिख सकते हैं ऊन के विरंजन में, ठीक है। और लिखना चाहेंगे तो ये इतना सफिशिएंट है। तो इस प्रकार ये होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखेंगे हम लोग क्या चीज, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अब देखेंगे डियर स्टूडेंट हम लोग क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम लोग गंधक अम्ल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गंधक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि गंधक से सल्फर से प्राप्त किया जाता है। ये एक ऐसा अम्ल है या एक ऐसा रसायन है, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण रसायन है जिसके बिना आपका केमिस्ट्री या
रसायन लेबोरेटरी, सुना सुना लगेगा, कैसा लगेगा, सुना सुना लगेगा, खाली खाली लगेगा, इतना महत्वपूर्ण है। इसको अम्लों का राजा कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। तो इसके बनाने की विधि देखिएगा स्टूडेंट, इसको बनाया जाता है संपर्क विधि से, और नाम से भी आ जाता है, संपर्क विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, बनाने की विधि का। तो यहां से प्रारंभ करेंगे हम लोग और वहां तक खत्म करेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है रे भाई जितना सोच रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से प्रारंभ करेंगे, देखते रहिएगा। आपको यहां दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा।
ओके डियर स्टूडेंट, हाँ, तो ये चित्र आपको बनाना है, इतना बड़ा चित्र है, पूरा कंप्लीट करना है। अभी बताता हूँ, एकदम इजी है, बाकी आगे इजी है। ठीक है, बहुत इजी है। अब बताते हैं क्या क्या है, सुनिए। ये है बर्नर बी। सीधा बताते हुए चलूं, क्रियाविधि, ठीक है, क्रियाविधि आप लिखते जाना, ठीक है, मैं बोल रहा हूं बस, क्योंकि लिखने की जगह नहीं है यार यहाँ, और ऐसे भी बहुत बड़ा चित्र बन चुका है, इतना टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। बी, तो बी में क्या करते हैं, सल्फर गंधक लेते हैं, और गंधक को क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे हमको प्राप्त हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहां जलाया जाता है बी में। बी में जलाने के बाद ये जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, वो यहां से निकल करके कहा जाता है, इस डी में जाता है। कहां, डी। और डी क्या है डियर स्टूडेंट, डी है हमारा धूल कक्ष। क्या है, धूल कक्ष। याद रखिएगा, बी है बर्नर जहां जलाया जाता है, भट्टी, और डी है धूल कक्ष। तो धूल कक्ष में क्या होता है, ऊपर से हम वाष्प का, गर्म पानी का फव्वारा डालते हैं। तो गर्म पानी का फव्वारा डालने के कारण क्या होता है, इस गंधक वाले सल्फर डाइऑक्साइड में जब जलाया जाता है तो धुआं के साथ साथ एकदम सूक्ष्म पार्टिकल धूल भी जाते हैं। तो ये धूल क्या होते हैं, इस पानी के संपर्क में आने के कारण वो बैठ जाते हैं नीचे, अशुद्धियां क्या होती है, बैठ जाती है, और सिर्फ ऊपर क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं हमारे सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्या जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और ये होता है हमारा सी। ये जो पूरा दिख रहा है वो क्या है, सी को बोलते हैं कूलिंग पाइप, अर्थात आपका शीतलक बोलते हैं इसको, शीतलक। तो इस शीतलक में ये कितना एकदम हाई टेम्परेचर में गर्म किए हैं, गर्म करने के बाद पानी डाल रहे हैं, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गर्म रहता है। तो यहां हम शीतलक के माध्यम से इसको कितना करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने के बाद डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग भेज देते हैं ये डब्ल्यू मिस वॉशिंग कॉलम। तो ये है आपका ध्वन स्तंभ। क्या है, ध्वन स्तंभ। तो इस ध्वन स्तंभ में भेज दिया जाता है। ध्वन स्तंभ में क्या होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही जा रही है ना, फिर से हम किसके द्वारा, पानी के द्वारा इसको क्या करते हैं, धोते हैं, पानी के द्वारा धोते हैं। और ये है आपका, ये जो है एक अवशोषक है। क्या है, अवशोषक है। तो ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ठीक है, और यहां से क्या होता है, फिर से जो धूल और थोड़ा बहुत धूल वगैरह बचा हुआ है, ये पानी की शुद्धियां हैं, वो क्या होती है, पानी की शुद्धियां यहां से बह के बाहर निकल जाती है। यहां से क्या होती है, बह के बाहर निकल जाती है। ये कोई कुछ नहीं है, ये वेस्ट है। क्या चीज है, वेस्ट है, पानी है। और सल्फर डाइऑक्साइड अभी भी सल्फर गैसी फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, तो गैस के फॉर्म में ये यहां पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, यहां। अब यहां क्या होता है, सांद्र H2SO4 से बौछार कराते हैं, सांद्र H2SO4 का। देख लो, हमको सल्फ्यूरिक अम्ल ही प्राप्त करना है, फिर भी हम उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार करा रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार कराते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका पुनः क्वार्ट्ज है। ये क्या है, क्वार्ट्ज है। तो क्वार्ट्ज जो है एब्जॉर्प्शन का काम करता है, सोखने का काम करता है। तो यहां फिर से अशुद्धियां सोखी जाती है। ठीक है, अशुद्धियां सोखी जाती है, और सल्फ्यूरिक अम्ल हमको यहाँ, अशुद्ध सल्फ्यूरिक अम्ल हमको यहाँ से फिर प्राप्त होता है, अशुद्ध। यही जो यहां से डाल रहे हैं, यहां अभी भी क्या चल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही चल रही है, अभी भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस चल रहा है। यहां तक सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंच गया। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको बोलते हैं हम लोग पी। यहां पी में क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको छोटा छोटा, ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका हाइड्रोक्साइड है, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां होता क्या है, सुनिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड। यहां क्या होता है, ये जो है आर्सेनिक की शुद्धियां रहती है, पी, मैं लिख देता हूं यहां पी, आर्सेनिक शोधक स्तंभ बोलते हैं इसको, आर्सेनिक शोधक स्तंभ। तो आर्सेनिक शोधक स्तंभ में क्या होता है, ये जो आर्सेनिक की शुद्धियां रहती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, ये फेरस हाइड्रोक्साइड, आर्सेनिक की शुद्धियों को। अब ये पहुंच जाता है यहां, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही चल रही है अभी भी यहां, और ये रहता है हमारा पंप। क्या रहता है, पंप है। आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यार, पंप है। और इसको बोलते हैं एच। ये एच क्या करता है भैया, ये सुनिए, एच का काम है वहां पे चेक करने का। क्या चेक करने का, इतना पावरफुल रहता है ये, इसमें प्रकाश रहता है, पूरा प्रकाश, और प्रकाश के द्वारा ये चेक किया जाता है कि
थोड़ा सा भी उसमें कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण मत हो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण मत हो। इसमें केवल हमारा क्या निकले, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और देख ली इतना सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ही हम लोग इतना प्यूरिफाई करते हैं, इतना सारा जो जितना स्तंभ दिख रहा है आपको, जितना प्रक्रम किया हमने सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बनाने और प्यूरिफाई करने में। मतलब यहां तक हमको सिर्फ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ है, देख लीजिए आप, समझ में आ रहा है। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस आता है इस आर में, तो ये आर जो होता है आर, तो आर क्या होता है ये सुनो, आर जो होता है वो होता है हमारा संपर्क कक्ष। क्या बोलते हैं, संपर्क कक्ष। और इसी के नाम पर हमारा पड़ा हुआ है ये संपर्क विधि। तो आर जो संपर्क कक्ष है वो बहुत बड़े लोहे का एक कक्ष होता है, जहां एक बहुत सारे पाइप होते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पाइप है, क्या है, पाइप है। और इन पाइपों में भरा रहता है आपको उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक के रूप में यूज किया जाता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। प्रत्येक पाइप में क्या भरा रहता है, वैनेडियम पेंटॉक्साइड। और उसके साथ साथ कुछ कुछ और भरे रहते हैं, जैसे प्लेटिनियम का एस्बेस्टॉस सल्फेट, प्लेटिनिकृत आपका भरा रहता है। उसके साथ साथ फेरिक ऑक्साइड का जो है उत्प्रेरक, ये सब किस में रहता है, आपके उत्प्रेरक कक्ष में रहते हैं। अब ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, यहां तक पूरा सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचा, यहां वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, ये देखिए हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हो चुका है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का होता है क्या चीज, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है हमारा सल्फाइड में, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है, 450 डिग्री सेल्सियस में। समझ में आया, किसमें बदल गया, सल्फाइड में बदल गया। अब इस सल्फाइड को यहां से देखिए, यह कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया सल्फाइड, यहां पहुंच गया, सल्फाइड गैस है। अब ऊपर से फिर से हम लोग क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 का H2O4 डालते हैं इसमें। तो जब डाला जाता है डियर स्टूडेंट, तो ये सल्फाइड के संपर्क में आता है, और सल्फाइड के संपर्क में आके क्या बनाता है, देखिए H2SO4 प्लस SO3, और ये बना लेता है ओलियम। क्या बना लेता है, ओलियम, H2S2O7, इसको बोलते हैं क्या चीज, ओलियम। क्या बोलते हैं, ओलियम। वास्तव में ओलियम क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का ही एक रूप है जो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है, बहुत कंसंट्रेटेड है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ही एक रूप है ओलियम। अब ओलियम मिलने के बाद, यहां हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल का बौछार कराया। अब ओलियम मिलने के बाद आपको अंततः यहां पे जो है ओलियम मिलता है। आप थोड़ा सा एक पात्र बनाना ऐसा करके, आपको दिख रहा होगा तो अच्छी बात, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओलियम मिलेगा हमको, ओलियम। तो यहाँ पे ओलियम लिखिएगा। अब ओलियम को क्या किया जाता है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं। ओलियम को क्या किया जाता है स्टूडेंट, ओलियम H2S2O7, यही था। इसको H2O मतलब उसमें जल मिलाया जाता है क्योंकि बहुत कंसंट्रेटेड है, तब जाकर के आपको मिलता है 2H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। ये देख लीजिए, आप वो कर लीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 सल्फर हो गया आपका, और 8 जो है ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार ये संपूर्ण क्रियाविधि संपन्न होती है। आपको पूरा लिखना है, पूरा थ्योरी, समझ में आ रहा है। और एक एक कक्ष का उपयोग बताइएगा विधि में, एक एक कक्ष का उपयोग। जैसे कि मैं बताया ना आपको, बर्नर, तो बर्नर में क्या हुआ, यहाँ डी में क्या होता है, सी में क्या होता है, छोटे छोटे 2-2 लाइन में, 2-2 लाइन में, समझ में आ रहा है। और कम से कम जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसको आप लोग पहले नंबर पे दे दीजिएगा। सल्फर को, गंधक को बर्नर में, ठीक है, या भट्ठी में जलाया जाता है और ये कन्वर्ट होता है सल्फर डाइऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड जो है संपर्क कक्ष में वैनेडियम पेंटॉक्साइड और 450 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है डियर स्टूडेंट, आपका सल्फाइड में बदलता है, सल्फाइड में। और यह सल्फाइड जो है सांद्र H2SO4 से क्रिया करके जब बौछार कराया जाता है तो ओलियम में बदल जाता है। किस चीज में बदल जाता है, ओलियम में बदल जाता है, H2SO7। और इस ओलियम का जब फिर जल के साथ क्रिया कराई जाती है तब जाकर के हमारा बनता है क्या चीज, H2SO4। ये जल, सॉरी क्या है, जल है। तो इस प्रकार ये संपूर्ण क्रियाविधि संपन्न होती है। समझ में आ रहा है अच्छे से। कुछ और चीजें क्या है भैया, और
कुछ चीज़ें नहीं है इसमें। उत्प्रेरक कौन कौन से यूज किए जाते हैं याद आ जाएगा तो बता दीजिएगा। वैनेडियम पेंटॉक्साइड यूज किया जाता है, प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस सल्फेट यूज किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड यूज किया जाता है। ये कौन कौन सा है, तो ये जो दिख रहा है क्वार्ट्ज के टुकड़े हैं। यहाँ पे आर्सेनिक शोधक है, तो आर्सेनिक के शुद्धि को सोखने के लिए ये जो है आपका फेरिक ऑक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको ये H जो दिख रहा है, ये एक ऐसा रूम है, कक्षा है, जहाँ पे तीव्र प्रकाश में ये देखा जाता है कि कोई धूल का कण यहाँ से गुजर के यहाँ तो नहीं जा रहा है, धूल के कण नहीं जाने चाहिए, इसके लिए है ये। ठीक है, तो इतना सारा प्रक्रिया होता है तो ये धूल के कण जाते ही नहीं उधर। पानी में हम वही करते हैं। ठीक है, ये जो है आपका धूल को पानी में भिगा करके बैठाने के लिए ये हमारा धोवन कक्ष है D। तो इस प्रकार ये पूरा थ्योरी कंप्लीट होता है। बढ़िया चित्र बना है। हाँ। अब देख लेते हैं इसके कुछ रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण उसके बाद छोटा सा बस गया, टेंशन ना ले। रासायनिक गुण एवं उसके बाद हम ऑक्सी अम्ल देख लेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा 16वें समूह। ठीक है, तो रासायनिक गुण में स्टूडेंट हमारा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक गुण। पहला इसका विघटन देखते हैं। विघटन, तो इसको जब गर्म कराया जाता है तो यह गर्म कराने पर 444 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है, गर्म करने पर ये जलवाष्प एवं सल्फाइट में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फाइट में बदल जाता है। ठीक है, इसका अम्लीय प्रकृति देखें। अम्लीय, तो भाई मैं तो पहले बता दिया हूं आप लोग। ठीक है, अम्लीय प्रकृति, ये अम्लों का राजा है। हालांकि सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल नहीं है, लेकिन अम्लों का राजा है। ठीक है, तो अम्लों का राजा इस प्रकार है H2SO4। तो जब इसका विघटन होता है तो ये आपका 2H प्लस SO4 2 माइनस एवं इस प्रकार, ठीक है, H प्लस HSO4 माइनस। तो इस प्रकार ये जो है जलीय विलयन में बोलिए या हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है, हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, इसलिए क्या है, एक अम्ल है। ठीक है, इसका और देखना चाहेंगे डियर स्टूडेंट तो सल्फेट, ये जो है धातुओं के साथ क्रिया करके तो ये धातुओं के साथ क्रिया कैसे करता है, एक में सल्फेट एवं बाइसल्फेट बनाता है, सल्फेट एवं बाइसल्फेट। ठीक है, जैसे कि ये देखिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे, किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ये जो है बना लेगा सोडियम बाइसल्फेट। और बचा क्या, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन H2O। ठीक है, इसी के साथ अभी और दिखाता हूं आपको, ढेर सारा दिखा देता हूं मैं। ठीक है, H2SO4 के साथ जब क्रिया कराते हैं तो ये सोडियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है, और क्या बच जाएगा भाई, 2H2O हो जाएगा। ठीक है, इसी का अगर आप कॉपर के साथ देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का, ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन ये भी हो जाता है कि धातुओं के साथ क्रिया करके, आप सबको पता है अम्ल, कोई भी अम्ल होता है वो धातुओं के साथ जब क्रिया करता है, अच्छे धातुओं के साथ, क्रियाशील धातुओं के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो ये देखिए कॉपर के साथ जब हम कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 का क्रिया, तो ये किस में बदल जाएगा, कॉपर सल्फेट में, सल्फेट एवं बाइसल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी प्रकार आप जिंक के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक के साथ क्रिया कराने पर भी क्या होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, इसका 2 गुण और है, उसके बाद हम इसका ऑक्सी अम्ल देखेंगे। ठीक है, तो एक है आपका निर्जलीकरण या निर्जलीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि कार्बनिक रसायन में हमारा ओइक अम्ल है, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है, मेथेनोइक अम्ल, इन सब का, जैसे कि आपका ये है फार्मिक अम्ल है। ठीक है, तो फार्मिक अम्ल का जब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसका निर्जलीकरण हो जाता है और ये बदल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और H2O का मतलब जल का निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण कहलाता है। इसी प्रकार हमारा शर्करा है C12H22O11। ठीक है, तो इसका जब निर्जलीकरण होता है डियर स्टूडेंट,
H2SO4 की उपस्थिति में, तो ये किस में बदल जाता है आपका C12 प्लस 2 कितना है 11 H2O। और इस घटना को हम लोग शर्करा का कहते हैं चेरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? चेरिंग कहते हैं इसको, ठीक है, चेरिंग कहा जाता है। ओके, इसका ऑक्सीकारक गुण देख लेते हैं। तो ऑक्सीकारक गुण में कुछ ऐसा है कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो आपका कुछ इस प्रकार ये कन्वर्ट हो जाता है कि एक ऑक्सीजन मुक्त करता है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई बोलो? SO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इस प्रकार ये नवजात ऑक्सीजन है। तो नवजात ऑक्सीजन कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में यार, ठीक है, सल्फर का सल्फर डाइऑक्साइड में, और अन्य कई तत्वों का जो है ऑक्सीकरण हो जाता है। अरे कार्बन उसको ग्रहण करेगा ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, तो किस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अब देखते हैं इसका ऑक्सी अम्ल। तो इसके ऑक्सी अम्ल कम से कम आपको 5 ऑक्सी अम्ल याद रखने हैं डियर स्टूडेंट। और मैं ऑक्सी अम्ल के लिए एक चीज बताया था आपको, अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख ली, नाइट्रिक अम्ल का, सॉरी फास्फोरस का ऑक्सी अम्ल देखे थे, 5 देखे थे, ठीक है। वो बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ इससे जस्ट प्रीवियस वाले पार्ट में। तो क्या है ऑक्सी अम्ल? ये देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को सबसे पहले लेते हैं। हमको 4-5 चीजें देना रहता है। एक हो गया इसका रासायनिक सूत्र, नाम भी लिखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नाम भी लिखेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं साइड में इधर बना देता हूं, H2SO4। सबसे पहले मुझे बताइए है सल्फर का ऑक्सीकरण क्या होगा? एकदम सिंपल बता रहा हूं। -2 होता है ऑक्सीजन का, तो 4 दूनी 8, और धन 1 होता है आपका हाइड्रोजन का, तो 2 है तो इसलिए +2, तो -8 और +2 हो गया -6। और -6 को जब उस साइड ले जाओगे इक्वल के उस साइड, क्योंकि इनका मुक्त अवस्था में होता है 0 स्वतंत्र अवस्था में, तो 0 की साइड ले जाओगे तो हो जाएगा 6। तो इसका आपका ऑक्सीकरण हो गया 6। इसको क्या कहते हैं? नाम क्या है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो संरचना कैसे बनेगा डियर स्टूडेंट, इधर देखिए, एक सल्फर है और सल्फर की संयोजकता होती है 6, ठीक है, ऑक्सीकरण 6। तो यहां देखेंगे कैसे क्या होगा, 2 ऑक्सीजन इधर बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन एक और बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड OH, एक सिंगल बॉन्ड OH। देख लीजिए 4 ऑक्सीजन है बिल्कुल है, 2 हाइड्रोजन है बिल्कुल है, और ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना, ठीक है। ये द्विक्षारकीय है क्योंकि 2 ठो क्षार का जो है 2 समूह लगा हुआ है, इसलिए द्विक्षारकीय कहलाता है। इसमें से आप क्या करिए, एक ऑक्सीजन माइनस कर दीजिए। तो एक ऑक्सीजन जब माइनस करते हैं तो वो बन जाता है सल्फ्यूरस अम्ल। क्या बन जाता है? सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल में एक ऑक्सीजन बस को कम कर दीजिए, तो यहाँ लग जाएगा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, और ये हो जाएगा OH, और ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये हो जाएगा H2SO3। तो इसमें हमारा ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, +4 हो जाएगा। क्या है? सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। अब इसमें क्या करें, 2H मतलब जोड़ दीजिए, क्या चीज? H2SO4, एक सल्फ्यूरिक अम्ल में एक और सल्फ्यूरिक अम्ल जोड़ दीजिए, और घटा दीजिए -H2O, ठीक है। मतलब इसमें आप क्या कीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल जोड़िए और एक जल के अणु को निष्कासित कर दीजिए, तो 2 सल्फर मिल जाएंगे हमको। क्या मिलेंगे? 2 सल्फर। उसको देखिएगा, उसको मैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, 2 सल्फर हो जाएगा, ठीक है, 2 सल्फर। या सीधा सीधा मैं इसको लिख देता हूं, इसका संरचना क्या हो जाएगा, जब 2 सल्फ्यूरिक अम्ल मिलेंगे और उसमें से H2O बाहर निकलेगा तो हो जाएगा H2, रासायनिक सूत्र H2O7। भाई 4 ठो हाइड्रोजन होना चाहिए था, तो 2 हाइड्रोजन निकल रहे तो 2 ठो हो गया। 8 ठो क्या होना चाहिए था? सल्फ्यूर ऑक्सीजन होना चाहिए था, तो 1 ठो निकल गया, कितना हो जाएगा? 7, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग ओलियम भी कहते हैं इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल, पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ ऑक्सीकरण कितना हो जाएगा? इसी से बना है तो इतना ही होना चाहिए। देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 में से 2 गया 12, और 12 तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? +6। ऑक्सीकरण अंक निकालना नहीं आता होगा तो मेरे अध्याय 3 के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वैद्युत रसायन, वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है, पहले ही पार्ट में। तो अब इस कैसे बनेगा ये देखो आप, बनेगा कैसे। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो सिंपल से पहली बात तो इसको एक काम कीजिए, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन दोनों को दान कर दीजिए, दे दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन निकल गया, 5 ऑक्सीजन बचा है यार, 5 ऑक्सीजन। अब 5 ऑक्सीजन को कैसे यूटिलाइज करनी है देखिए, बन गया, देख लो। यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन, 1 2 हाइड्रोजन और 2 सल्फर,
और संयोजकता भी कंप्लीट, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़िए, एक ऑक्सीजन जोड़िए, तो जो बनता है उसको बोलते हैं पाइरॉक्सो। क्या बोलते हैं? पाइरॉक्सो। पाइरॉक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइरॉक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो संरचना होता है, सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, H2SO8, और यहाँ हमारा हो जाएगा प्लस 8 दूनी 16, 16 में से 2 गया 14, तो ये हो जाएगा +7 ऑक्सीकरण अंक। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये देखो आप, ये कैसे बनता है, ये देखिए सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहने वाला है, सब कुछ सेम रहने वाला है। थोड़ा सा अंतर आएगा, मैं बता रहा हूँ क्या अंतर आएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये बस सब कुछ सेम रहने वाला है। ये हो जाता है पाइरॉक्सो। कितना हो गया यार? 1 2 3 4, एक तो बस बच गया, एक तो बस बच गया। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ बना देते हैं। चलिए यहाँ क्या कीजिए, उस सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिख रहा है ना, वहां सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करें, H2SO4 में आप एक ऑक्सीजन को रिमूव करें और एक सल्फर को जोड़ दें, तो जो प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। H2 मिलेगा, H2 मिलेगा, 2 ठो सल्फर हो जाएगा और एक ऑक्सीजन निकल रहा है इसलिए 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये कैसे बनेगा, ये देखिए, एक सल्फर ऐसा इस प्रकार, ये और 2 ठो OH, ये देख लीजिए ऐसा बन जाएगा। इसमें हमारा जो ऑक्सीकरण अंक होगा H2SO3, इसका ऑक्सीकरण अंक होगा डियर स्टूडेंट 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया 4, और 4/2 + 2, क्या बोलते हैं? थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार आपका ये 5 जो है ऑक्सी अम्ल हो गया। और ऑक्सी अम्ल को मैं पहले बता चुका हूँ, परिभाषा क्या है भैया, कि किसी भी धातु का या अधातु का तत्व का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बने यौगिक को ऑक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, लिखते जाइएगा। नंबर 1, उर्वरक बनाने में, सुपर फास्फेट। ठीक है, एक। दूसरा, रंजक बनाने में, दवा बनाने में, डिटर्जेंट पाउडर बनाने में, एंड विस्फोटक बनाने में। एक साथ लीजिए, 2 हो गया। तीसरा, निर्जलीकारक के रूप में, अभी हमने किया निर्जलीकरण किया, किन किया? 3। चौथा, ऑक्सीकारक के रूप में 4। पांचवा, बहुत सारा है यार, और क्या लिखोगे? रासायनिक अभिकर्मक के रूप में 6वां। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब हम लोग 17वें समूह का। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन तत्वों का, पी ब्लॉक के हाइड्रोजन तत्वों का रसायन। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।